हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर, डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एमपी का जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आया था कि किसको कितनी रैंक पे कॉलेज मिला है, क्या ओपनिंग रैंक रही है और क्या क्लोजिंग रैंक, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो, क्योंकि ये मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको बना दूंगा। तो मॉप अप राउंड का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 27 से है, स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन है 8 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अब 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है, तो अभी चॉइस फिलिंग की टाइमिंग आएगी। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, तो उससे पहले ये वीडियो मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रह सकता है राउंड 3 में। ठीक है, और राउंड 2 में किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है और आपके कितने चांसेज हैं कॉलेज मिलने के और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो आप देख पा रहे होंगे सेकेंड राउंड अलॉटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2024 एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की बात करेंगे हम। ये देखो, ये जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया था 25 सितंबर को आया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है विदिशा में, उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एमबीबीएस कोर्सेज की। तो इसमें जो ओपनिंग रैंक रही वो है 1,82,577। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक भी कितनी रही, 1,82,577, यानी कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। ठीक है, और किस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा और ओपन, ठीक है, ओपन कैटेगरी में अलॉट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें इसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में विदाउट नो सब कैटेगरी या कोई भी कोटा नहीं था। ठीक है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा। ठीक है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस ओपन, कोई भी सब कैटेगरी नहीं थी, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट स्कूल था। तो क्या ओपनिंग रैंक रही है, तो 34,368 और क्लोजिंग रैंक रही है 37,445। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 अलॉटमेंट हुए हैं, तो एक इनिशियल सीट, एक फाइनल सीट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया। इसके बाद हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, सिर्फ ओपन है। ठीक है, तो ओबीसी ओपन की बात करें तो ओपनिंग रैंक क्या रही, 32,818। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक रही 35,820। ठीक है, और कितनी टोटल अलॉटमेंट हुए, 6 अलॉटमेंट हुए। इसके बाद हम बात करते हैं एससी नो सब कैटेगरी और ओपन। ठीक है, तो इसमें जो ओपनिंग रैंक रही वो है 1,06,243 और क्लोजिंग रैंक रही है 1,30,507। ठीक है, और टोटल 3 स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में एक कॉलेज मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी विदाउट एनी सब कैटेगरी। ठीक है, तो एसटी ओपन की बात करें तो ओपनिंग रैंक क्या रही, 2,90,378 और क्लोजिंग रैंक भी सेम रही, यानी कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और इसमें देखो सब कैटेगरी भी है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा सब कैटेगरी है ओपन। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 1,04,375 और क्लोजिंग रैंक रही 1,06,641। ठीक है, सिर्फ 2 अलॉटमेंट हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में ही पीएच के लिए, जनरल में, ठीक है, जनरल में ही पीएच सब कैटेगरी है ओपन। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही और क्लोजिंग रैंक सेम ही है, 10,15,976। ठीक है, देखा आपने कि जनरल में पीएच कैंडिडेट को कितनी ज़्यादा रैंक तक मिल गया कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसके बाद हम और बात कर लेते हैं जनरल में ही, जनरल कैटेगरी में ही सैनिक सब कैटेगरी, एसएन का मतलब है सैनिक सब कैटेगरी, जो आपके एमपी में चलती है। जनरल में सैनिक सब कैटेगरी ओपन कोटा, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट हुआ है 33,170 ऑल इंडिया रैंक पे। ठीक है, इसके बाद जनरल में ही विदाउट एनी सब कैटेगरी ओपन में ओपनिंग रैंक रही है 15,414 और क्लोजिंग रैंक रही है 31,818। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक कॉलेज के, जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है विदिशा में, उसकी सारी कैटेगरी की क्या ओपनिंग रैंक रही, क्या क्लोजिंग रैंक रही। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसी प्रकार से आपको अदर कॉलेज भी देखने हैं, मैं भी आपको कुछ कॉलेज और बता देता हूँ, तो उसके बाद इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा अदर कॉलेज जो भी हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल की। ठीक है, तो बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल की बात करें तो इसमें सारी कैटेगरी 1 बाई 1 बात करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस विदाउट एनी सब कैटेगरी, ठीक है, और ओपन। तो इसमें क्या ओपनिंग रैंक रही है 45,391। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक रही है 50,613। ठीक है, ठीक है, मार्क्स तो लिखे हैं, आप खुद भी देख सकते हो। 1 मिनट। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस विदाउट एनी सब कैटेगरी ओपनिंग रैंक क्या रही, ओपनिंग रैंक रही 45,391 और क्लोजिंग रैंक रही 50,613।
ठीक है, ये है, ठीक है, ये है। इसके बाद हम बात करते हैं बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेम मेडिकल कॉलेज ही है ओबीसी में विदाउट एनी सब कैटेगरी की। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओपनिंग रैंक रही 44,429, क्लोजिंग रैंक रही 48,135, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी विदाउट एनी सब कैटेगरी की। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 1,65,393 और क्लोजिंग रैंक रही 1,67,065, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी विदाउट एनी सब कैटेगरी ओपन की। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 3,60,516 और क्लोजिंग रैंक रही 3,69,229, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में देखो सब कैटेगरी भी है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में जो सब कैटेगरी है वो कौन सी है? गवर्नमेंट स्कूल सब कैटेगरी है। इसमें ओपनिंग रैंक रही 1,50,492 और वही क्लोजिंग रैंक रही। इसके बाद जनरल में एक और सब कैटेगरी है जनरल पीएच सब कैटेगरी, यानी कि पीएच कैंडिडेट के लिए। तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम ही है, यानी कि सिर्फ एक स्टूडेंट को अलॉट हुआ है। और कितनी क्लोजिंग रैंक रही? 8,90,847, ठीक है। इसके बाद जनरल में और एक सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है, मतलब जनरल में विदाउट सब कैटेगरी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओपनिंग रैंक क्या रही 41,642 और क्लोजिंग रैंक रही है 42,807, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की, ठीक है। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की बात करें तो एक मिनट, हाँ, तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की बात करें तो इसमें आपको ईडब्ल्यूएस विदाउट एनी सब कैटेगरी ओपनिंग रैंक क्या रही? ओपनिंग रैंक रही 35,095 और क्लोजिंग रैंक रही 36,297, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेम कॉलेज की ही ओबीसी विदाउट एनी सब कैटेगरी। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 33,503 और क्लोजिंग रैंक रही 33,873, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की और नो सब कैटेगरी, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। तो इसमें ओपनिंग रैंक क्या रही? 1,26,175 और क्लोजिंग रैंक रही 1,28,669, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक रही वो है 3,63,384 और क्लोजिंग रैंक भी सेम ही है, ठीक है। और एसटी में भी कौन सी सब कैटेगरी है? गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल सब कैटेगरी है, ठीक है। अब एसटी में ही हम बात करते हैं विदाउट एनी सब कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 3,20,230 और क्लोजिंग रैंक रही 3,44,879, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में गवर्नमेंट स्कूल सब कैटेगरी के साथ। तो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 1,26,414, ठीक है। इसके बाद हम जनरल में पीएच कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम ही है 11,27,549, ठीक है, 168 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जनरल में ही सैनिक कोटा में, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 31,771, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में विदाउट एनी सब कैटेगरी। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 21,080 और क्लोजिंग रैंक रही 29,868, ठीक है। और मार्क्स इसमें लिखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। तो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें हम तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस विदाउट एनी सब कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही और ओपनिंग रैंक थी 47,728 और क्लोजिंग रैंक थी 48,766, ठीक है। इसके बाद हम एससी में बात करें तो एससी में सैनिक कोटा, यानी कि सैनिक सब कैटेगरी के साथ बात करें तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम है, यानी कि सिर्फ एक कैंडिडेट को अलॉट हुआ है 8,48,939 ऑल इंडिया रैंक पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की और विदाउट एनी सब कैटेगरी। तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम है 1,61,161, ठीक है। इसके बाद हम छिंदवाड़ा के लिए ही बात कर लेते हैं जनरल विदाउट एनी सब कैटेगरी। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 36,260 और क्लोजिंग रैंक रही 40,252, ठीक है। यानी कि इसमें जनरल में देखो काफ़ी कम नंबर पे मिल गया 639 नंबर पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखते जाइएगा राउंड 3 के लिए जो आपके यहाँ मॉपअप राउंड हो रहा है ना, तो आप ये सारे पर्टिकुलर कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक देख लेंगे तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मॉपअप राउंड में कितनी जा सकती है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए मैं। अब हम बात करते हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जो ग्वालियर में है उसकी। तो हम गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस विदाउट एनी सब कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक रही वो है 24,508 और क्लोजिंग रैंक रही वो है 27,520, ठीक है।
27,520 क्लोजिंग रैंक रही ईडब्ल्यूएस के लिए विदाउट एनी सब कैटेगरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी में फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, जिसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम ही थी। ठीक है, 10,53,338। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी में विदाउट एनी सब कैटेगरी। अभी पीएच कैंडिडेट के लिए बात कर रहे थे, अब विदाउट एनी सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ओपनिंग रैंक रही 24,843, क्लोजिंग रैंक रही 26,957। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससी में विदाउट एनी सब कैटेगरी, जिसमें ओपनिंग रैंक रही 70,552 और क्लोजिंग रैंक रही 1,07,083। ठीक है, 1,07,083। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में पीएच कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिसके पास पीएच सब कैटेगरी है, तो ओपनिंग रैंक रही 8,79,162 और क्लोजिंग रैंक रही 9,69,028। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में विदाउट एनी सब कैटेगरी। ठीक है, जनरल में विदाउट एनी सब कैटेगरी बात करें तो उसमें ओपनिंग रैंक रही 7,718। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक रही 21,006। ठीक है, तो ये हो गया गजराराजा मेडिकल कॉलेज का। अब हम बात करते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का। ठीक है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के बारे में बात करते हैं। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में वो भी सैनिक सब कैटेगरी के साथ, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रही राउंड 2 की 66,811। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में विदाउट एनी सब कैटेगरी बात करें तो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 19,118, यानी कि सिर्फ एक कैंडिडेट को अलॉट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी में विदाउट एनी सब कैटेगरी, तो ओपनिंग रैंक रही 16,632 और क्लोजिंग रैंक रही 16,687, सिर्फ 3 बच्चों को अलॉट हुआ है राउंड 2 में। इसके बाद हम बात करते हैं एससी में विदाउट एनी सब कैटेगरी, तो ओपनिंग रैंक रही 65,931 और क्लोजिंग रैंक रही 78,664। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 11,28,418। ठीक है, इसके बाद हम एसटी में ही बात करते हैं विदाउट एनी सब कैटेगरी, एससी में ही बात करते हैं विदाउट एनी सब कैटेगरी, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 2,39,131। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट स्कूल कोटा के थ्रू, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम रही 81,604। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जनरल पीएच कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जनरल पीएच कैंडिडेट के लिए बात करें तो जनरल पीएच कैंडिडेट के लिए बात करें ये है जनरल पीएच कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक रही 7,47,574 और क्लोजिंग रैंक रही 8,23,907। ठीक है, इसके बाद हम गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए ही जनरल में विदाउट सब कैटेगरी बात करें तो ओपनिंग रैंक रही 13,210, क्लोजिंग रैंक रही 14,625। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। ठीक है, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि सारे कैटेगरी वाइज और जो भी आपकी सब कैटेगरी हो या जो भी कोटा हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस कॉलेज के लिए कितनी क्लोजिंग रैंक गई और कितनी ओपनिंग रैंक। ठीक है, इससे आपके मॉप अप राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो रतलाम हो गया, इसके बाद दतिया मेडिकल कॉलेज का हो गया। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना का भी हो गया। इसके बाद है जो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था इस बार सिवनी का, उसमें भी देखो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है कट ऑफ। ठीक है, तो उसमें भी देखो ईडब्ल्यूएस में देखो 55,000 रैंक तक मिला है सिवनी। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं बाकी मेडिकल कॉलेज का। देखो एमजीएम महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, इसका भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद जो खंडवा में कॉलेज ओपन हुआ है उसका भी आप देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। ठीक है, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके बाद श्याम साय मेडिकल कॉलेज रीवा, ठीक है, इसका भी आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का भी आपको ऐसे ही देखना है जैसे मैंने आपको बताया देखने का तरीका। ठीक है, कि अपनी सबसे पहले कैटेगरी देखो, फिर सब कैटेगरी यानी कि कोटा देखो कि आपका गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, सैनिक कोटा है, फ्रीडम फाइटर कोटा है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं पीएच कोटा है। ठीक है, इसके बाद ये सुंदरलाल पटवा कॉलेज है जो मंदसौर में, इसका भी आपको ऐसे ही देखना है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद ये जो नीमच में ओपन हुआ था इस बार न्यू कॉलेज, इसका भी आप ऐसे ही देख लीजिएगा क्योंकि देखो न्यू कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा डाउन गया है। ठीक है, देखो नीमच का ईडब्ल्यूएस में विदाउट एनी सब कैटेगरी कितने 56,000 रैंक तक मिल गया है। ठीक है, तो आपके यहाँ तो काफ़ी लो है, यूपी में तो बहुत हाई है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें नीमच के बाद है गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, ये BDS के लिए है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, तो इसमें देखो BDS में EWS में विदाउट एनी सब कैटेगरी कितनी क्लोजिंग रैंक गई है 68,502, और OBC में गवर्नमेंट स्कूल कोटा से गई है 3,40,832, और OBC में विदाउट एनी सब कैटेगरी गई है 1,21,956, और SC में गवर्नमेंट स्कूल कोटा की जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 2,58,828, और SC में विदाउट एनी सब कैटेगरी क्लोजिंग रैंक रही 2,08,522, और ST में विदाउट एनी सब कैटेगरी क्लोजिंग रैंक रही 4,23,403, और जनरल में गवर्नमेंट स्कूल कोटा के थ्रू जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 2,47,416, और जनरल में सैनिक कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 92,812, और जनरल में विदाउट एनी सब कैटेगरी जो क्लोजिंग रैंक रही वो है 66,819, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, ठीक है। देखो इसमें सारे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज का बता दिया, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट BDS था, ये भी बता दिया मैंने आपको, एक ही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सारे प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज का भी आप देख सकते हो, जैसे अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास, तो इसमें भी आपको वैसे ही देखना है कैटेगरी सब कैटेगरी बस, ठीक है, और ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक ये देखना है। इसके बाद है चिरायू मेडिकल कॉलेज, तो इसका भी आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। इसके बाद है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर, तो इसका भी आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। कैटेगरी दी गई है और सब कैटेगरी भी दी गई हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। LN मेडिकल कॉलेज भी आपको उसी प्रकार से देखना है, ठीक है। और LNCT मेडिकल कॉलेज ये भी देखो सेम ही तरीका, सेम ही है, आपको देख लेना है, PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर आपको गाइस जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी इससे कुछ हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।